हेलो एवरीवन, वेलकम टू केडी एकेडमी। माय नेम इज कुबेर दास और मैं आप सभी को अभी हमारे हाल फिलहाल छत्तीसगढ़ में 2 से 3 दिन पहले पेपर हुआ था सब इंस्पेक्टर का, वो सभी का आपको मैं यहाँ पे मैथ्स का सॉल्यूशन कराता हूँ। लगभग 15 क्वेश्चन के आसपास होंगे जिसका मैं सॉल्यूशन यहाँ पे आपको कराऊंगा। तो जैसे कि यहाँ पे दिया है पहला क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन आपका एक्चुअली रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको बनाते कैसे इसको देखते हैं। यहाँ से देखो 3 की पावर 25 है ना, इसको मैं क्या करूँगा ब्रैकेट में लिखूंगा। तो 1 प्लस कितना आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, फिर 3 की पावर 2 आएगा, फिर 3 की पावर 3 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको एकदम बेसिक से सॉल्व कर लो। बस मेरे को ये चेक करना है कि यहाँ से वो किससे विभाजित होगा, डिवाइड किससे होने वाला है। तो यहाँ से मैं पूरा वैल्यू रख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, 1 प्लस 3 प्लस 9 प्लस का 27। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा, 3 की पावर 25 इंटू यहाँ पे अगर मैं ये सभी को जोड़ूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा आपका 40। अब ये बोला है कि ये जो वैल्यू आया है ना, यहाँ पे जितना भी वैल्यू है वो क्या किससे विभाजित होगा। 11 से डिवाइड हो जाएगा, 16 से, 25 से और 30 से, किससे विभाजित होगा। तो मेरे को पता है यहाँ पे देखो 11 से तो होने वाला नहीं है, ठीक है, 16 से भी नहीं होगा। यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है ये इसी से विभाजित होगा। अब मेरे को कैसे पता, देखो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 3 को फिर तोड़ूंगा। ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 3 की घात 24 इंटू 3 की घात 40। ये मेरा एक्चुअल में क्या है वैल्यू है क्या। अब मैं इसको चेक करता हूँ क्या ये 30 से विभाजित हो जाएगा, 30 से कट जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं 30 रखा तो क्या होगा, 0 0 कट जाएगा यहाँ से, और 3 से ये 3 कट जाएगा। मतलब ये संख्या क्या है, ये वाला जो वैल्यू है हमारा वो किससे विभाजित है, 30 से पूरे तरीके से विभाजित है। इसका पहला आंसर आपका 30 होगा। सेकंड, जैसे कि यहाँ पे क्या बोला, देखो ये आपका ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसके लिए आपको ज्योमेट्री का थ्योरम पता होना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल लेता हूँ। चलो देखते हो, यहाँ से एक ट्रायंगल बनाता हूँ सबसे पहले। ये अपना एक ट्रायंगल है, ठीक है। ये देखो 2 समरूप त्रिभुज है। ठीक है, 2 समरूप त्रिभुज संगत कैसे बनाते हैं, देखो ये मेरा ए होगा, ये मेरा बी ले लो, इसको सी ले लो, इसको डी ले लो और इसको ई ले लो। देखो 2 समरूप त्रिभुज है। समरूप किसको बोलते हैं, जो कि 2 त्रिभुज है जो कि आपस में क्या दिखते हैं, एक समान दिखते हैं, उसको बोलते हैं। यहाँ पे क्षेत्रफल के बारे में बोला है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जो 4:9 दिया हुआ है ना, उसका आपको रूट निकाल दो, वही आपका आंसर होगा। इसका आंसर आप देख के बता सकते हो क्या होगा, 2:3। लेकिन आपको समझना है यहाँ पे, देखो कैसे होगा। 2 समरूप त्रिभुज निकालता हूँ मैं यहाँ से, कैसे निकलेगा देखना। ये मेरा ए है, ये मेरा बी है और ये मेरा सी है। एक त्रिभुज ये हो गया और एक त्रिभुज और है यहाँ पे, क्या है त्रिभुज, देखो इधर, ये मेरा ए, ये मेरा डी और ये मेरा ई। अब इसका क्षेत्रफल बोला है, इसका क्षेत्रफल, इसका एरिया कितना दे दिया है, इसका एरिया 4 दिया हुआ है और इसका एरिया कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। तो कभी भी अगर आपको भुजा निकालना है, कभी भी आपको क्या करना है, भुजा निकालना होता है। ठीक है, भुजा निकालना होता है तो क्या करते हैं उसको हम लोग, जो आपको एरिया देता है, ये जो एरिया है उसका क्या कर दो, आपका अंडर रूट निकाल दो। अब जैसे कि मेरे को यहाँ वाले का निकालना है, तो यहाँ पे कितना दिया है, 4 दिया हुआ है, तो 4 का अंडर रूट निकाल दिया। यहाँ से इसका भुजा कितना आ गया, 2, यहाँ कितना है 9, तो इस 9 का फिर मैं क्या कर दिया, यहाँ से अंडर रूट निकाल दिया, तो कितना आ गया 3। तो मेरे को वही पूछा है उसके भुजा का अनुपात, तो यहाँ से कितना आ गया 2 और यहाँ से कितना आ गया 3। तो यही मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। टोटल टाइम दिया हुआ है, देखो यहाँ पे लिखा है एक आदमी यात्रा पर निकलता है, कुल समय दिया आपको कितना, 5 घंटा 15 मिनट। ठीक है, 5 घंटा 15 मिनट। मैं इसको यहीं पे तुरंत चेंज कर दो, इसको 5 घंटा जो 15 मिनट दिया हुआ है उसको यहीं पे चेंज कर दो आप, कितना आएगा 5 से 1/4। इसको और सॉल्व कर दोगे तो कितना हो जाएगा, ये 21/4 घंटा। ठीक है, 15 को क्या किया मैं 60 से डिवाइड कर दिया, तो ये आपका घंटे में निकाल दिया। ठीक है, अब आप यहाँ पे पहला आधा दूरी को 60 किलोमीटर से और दूसरे आधे दूरी को कितनी दूरी से, चलो देखो डिस्टेंस है, मान लो यहाँ से आपको एक चित्र बना देते हैं, यहाँ से ये है। ठीक है, ये मेरा यहाँ से यहाँ कितना ले लिया आपका d/2, आधा दूरी तय कर रहे बोले तो ये भी मेरा क्या होगा d/2। मतलब यहाँ से यहाँ तक अगर मैं डिस्टेंस देखूँ तो कितना होगा, ये टोटल अपना d होगा। ठीक है, और वो यहाँ से यहाँ तक जो तय करता है वो किससे जा रहा है, 60 की स्पीड से जा रहा है। ठीक है, और यहाँ से वो आधे दूरी यहाँ पर जा रहा है तो कितना
45 की स्पीड से आ रहा है, और इसको यहाँ से यहाँ पे आने में, यहाँ से यहाँ पे आने में कुल समय कितना लग रहा है उसको, 21.4 इतना समय उसको लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक सूत्र होता है, देखो कभी भी क्वेश्चन आएगा आपको डिस्टेंस निकालना है, कुछ मत करो, है ना, टोटल डिस्टेंस का सूत्र लगा लो, ये लो टोटल टाइम। टोटल टाइम क्या हुआ होगा, यहाँ से T1 लगा होगा, T2 लगा होगा, मतलब इसको तय करने में कितना लगा होगा T1, इसको तय करने में कितना लगा T2, तो यहाँ से लगा दो टोटल टाइम कितना हुआ है उसको 21/4 बराबर। ठीक है, T1 का वैल्यू डायरेक्ट रखो, देखो यहाँ पे होता है T1 का मान होता है क्या, सूत्र आपका ये होता है D/S, तो डिस्टेंस तो आपको पता है कितना D/2, तो ये D हो गया बाई 2 इंटू स्पीड कितना बोला है 60, ये लो 60 प्लस यहाँ पे D, यहाँ भी रख दिया 2, यहाँ पे T2 का सूत्र यही होगा, लेकिन यहाँ पे स्पीड चेंज हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, 21/4 बराबर D कॉमन ले लो, यहाँ से चाहो तो कॉमन ले लो, ठीक है, D कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ से कितना आएगा 120 प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 90। ठीक है, इसी को आप सॉल्व कर लो, और कितना हो जाएगा 21/4 बराबर, अगर इसका आप लघुत्तम लोगे, ठीक है, तो लघुत्तम लोगे तो इसका डायरेक्ट मैं वहाँ बना देता हूँ, यहाँ से आ जाएगा आपका 7, है ना, 7 और ये आपका आ जाएगा 36, है ना, तो 7 भाई आपका आ जाएगा 360 एलसीएम लोगे तो, और यहाँ से 7 से ये 7 कटेगा 3 बार में, और ये कट जाएगा कितने बार में 9 बार में, और ये फिर यहाँ पे आपका ट्रांसफ़र होगा, तो यहाँ से आपका क्या आएगा D इज इक्वल टू कितना आएगा 27 270 किलोमीटर, यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना आएगा 270 किलोमीटर, जो कि यहाँ पे बनाया है वो एकदम सही बनाया है। उसके बाद आता है आपका ये वाला क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन कैसे बहुत इजी तरीके से बन सकता है। 15% का लाभ हो रहा है उसको, ठीक है, कोई सामान को 15% में बेच रहा है, अगर वो क्या करता है, वो जो सामान को जितने रुपए में बेचता था उससे 6 रुपये ज़्यादा में बेचेगा, तो क्या होगा, उसको 18% का लाभ होगा। तो यहाँ पे बोलने का मतलब है वो पहले 15% का लाभ कमा रहा था, ठीक है, अब कितने का लाभ कमा रहा है 18% का, मतलब यहाँ से यहाँ पे आने में उसको कितने % का लाभ हो रहा है 13% का लाभ हो रहा है ना, वो 3% का लाभ हो रहा है। 3% का प्रॉफिट किस कारण से हो रहा है यहाँ पे, है ना, 6 रुपये अधिक में बेच रहे इसीलिए, तो यहाँ पे क्या होगा 3% बराबर कितना हो जाएगा 6। ठीक है, इसको मैं काटूंगा तो 1% बराबर कितना आ जाएगा 2, और मेरे को पता है यहाँ से कि हमेशा जो CPU होता है वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस होता है वो हमेशा कितना % मानता हूँ मैं 100%, तो यहाँ से इसका 100% निकाल दो, 100 कैसे निकलेगा, यहाँ से 100 का गुणा करूँगा तो 100%, तो इधर 100 का तो इधर भी 100 का गुणा हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 200, और ये मेरा क्या क्या आंसर, ये भी एकदम सही है बनाया जो, ठीक है। उसके बाद फिर आपका है देखो ब्याज वाला, ये एकदम मतलब मौखिक बना सकते हो इसको, देखो क्या बोला है, कितने वर्ष में कोई धनराशि है ना 25% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से, मतलब ये आपको रेट दिया हुआ है 25%, और बोला है कि वो अपने आप का कितना गुना हो जा रहा है 3 गुना, ये लो ये प्रिंसिपल है और ये मेरा अमाउंट है, ये अपने आप का कितना गुना हो जा रहा है 3 गुना, है ना। इसका मैं अगर अंतर ले लिया यहाँ से, इसका अंतर कितना आएगा, उसी अंतर को मैं बोलता हूँ SI, और अंतर कितना होगा 1, मतलब यहाँ से 1 रुपये मेरे पास था, है ना, उसमें क्या हुआ है मेरे को सब ईयर नहीं पता है वो कितना हो गया, कि कोई भी जो भी ईयर दिया होगा उस ईयर में मेरे को 2 रुपये का ब्याज मिल रहा है, और वो दोनों मिलके कितने रुपए हो रहे हैं, अमाउंट आपके 3 रुपये, मिश्र कितने हो रहे हैं 3, तो मेरे को यहाँ पे समय बताना है, तो कुछ नहीं करना है आपको, फिर वही फॉर्मूला रख दो, है ना, SI बराबर P इंटू R इंटू T/100, तो ऐसा ही आपका 2 दिया हुआ है, P आपका 1 है, रेट आपका 25 दिया हुआ है बटे 100, यहाँ पे टाइम निकालना है 25, इसको काटूंगा 4 और ये 4 यहाँ पे आएगा, तो 4 कितना आ जाएगा यहाँ से आपका T इज इक्वल टू, है ना 8, तो यहाँ से कितना आएगा इसका आंसर, ये है ना, ये गलत है तो ये बनाया है। अब यहाँ से आपका ठीक है, देखो ये क्वेश्चन को बनाने का बहुत ईजी तरीका है, इसमें क्या बोल रहा है, इसमें सबसे छोटा भिन्न बताना है, सबसे छोटा भिन्न कैसे होगा, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ से 2/3 लिख लो, ठीक है, 3/5 लिख लो, 7/9 लिख लो, और कितना है 11/13 लिख लो। मेरे को देखो यहाँ पे इसका अंतर कितना है 2, इसका अंतर कितना है 2, इसका अंतर कितना है 2, यहाँ पे देखूंगा तो अंतर नहीं है ना, यहाँ पे अंतर कितना रहा 1, तो इस 1 को मैं 2 बनाऊंगा, 2 कैसे बनाऊंगा देखते रहना, यहाँ ऊपर में 4 का गुणा करूंगा, सॉरी ऊपर में, ऊपर और नीचे में मैं क्या करूंगा 2 का गुणा कर दूंगा, ठीक है। अब देखो क्या बन जाएगा वो 4/6, अब अंतर आ गया 2 का, बस इसी बस में किया हूँ, बाकी सब तो सेम रहेगा, 3/5 इसका अंतर 2, 7/9
इसका अंतर 2, 11/13 इसका अंतर 2। तो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन रहता है, ठीक है, उसमें हमेशा क्या होता है, आपको छोटा भी नहीं बोल रहा है, तो जो सबसे ऊपर में जो सबसे छोटा होगा वही उसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो देखो सबसे छोटा भिन्न बोले तो सबसे छोटा भिन्न बताना है, तो जो सबसे छोटा होगा सबसे ऊपर का देखते हैं, इसमें नीचे का नहीं देखते। ठीक है, नीचे का आपको नहीं देखना है, ये सब नहीं देखना है। ठीक है, ये सब आपका काम नहीं है, क्योंकि अंतर यहाँ पे समान है। तो जो सबसे ऊपर में बड़ा होगा, है ना, जो बड़ा होगा वो बड़ा होगा, और जो सबसे छोटा है वो छोटा होगा। तो सबसे छोटा क्या दिख रहा है अपने को, 3/5। तो यही मेरा क्या आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पे कौन सा है, 3/5, ये मेरा आंसर होगा। कहाँ पे है, ये ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर है। उसके बाद दिया हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन को तो हम लोग कर लिए है, ये क्वेश्चन भी हो गया, ये भी हो गया, हाँ ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो कैसे बनेगा। इसमें आपको क्या बोला है, एक्चुअल में आपको इनकम दे दिया है। ठीक है, देखो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है ना, अपने आगे स्टूडेंट इसको मौखिक बना सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, ए और बी का यहाँ इनकम दिया है, इनकम कितना 4:3 दे दिया है उसका इनकम। अब उसका एक्सपेंडिचर मतलब समझते हो खर्चा होता है, एक्सपेंडिचर मतलब कितना बोला, 3 से 2। वो 4 रुपये कमा रहा है ए, है ना, और 3 रुपये खर्चा कर रहा है, तो बचा कितना रहा होगा, उसका सेविंग कितना होगा, सेविंग कितना होगा, सेविंग है इसका बचत होगा 1। लेकिन वो 1 रुपये नहीं बचा रहा है, कितना रुपये बचा रहा है, 6,000। तो इस 1,000 को क्या बनाएंगे यहाँ से, 6,000। वो कैसे बनेगा, जब इसमें क्या करूंगा मैं, 6,000 का गुणा, जब यहाँ 6,000 का गुणा होगा तो मेरे को क्या निकालना है, ए का मासिक है, ए का मासिक है। बताओ ए का मासिक है कितना, 4 रुपये, है ना। तो यहाँ भी किसका गुणा होगा, जब यहाँ 6,000 का गुणा हो रहा है तो इस अनुपात में भी 6,000 का गुणा होगा। तो 6 चौक कितना हो जाएगा, 24। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 24,000 रुपये। ये देखो बहुत ईजी क्वेश्चन है, चलो। इसके बाद क्या है, हाँ ये क्वेश्चन को आप रट लेना, इसका आंसर हमेशा 10 आता है। ठीक है, ऐसे मैं इसका सॉल्यूशन कराऊंगा, लेकिन ये क्वेश्चन इतने बार आ चुका है कि गिनती नहीं है। और ये मेरे सिंप्लीफिकेशन पीडीएफ का है ना, 10वां या 11वां क्वेश्चन है, एग्जैक्ट तो याद नहीं है लेकिन वही क्वेश्चन होगा। देखो इसको बनाते कैसे, ऊपर वाले को वैसे ही रखना है। ठीक है, मेरे को जो भी चेंज करना होगा वो नीचे को करना है। क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अभी वो सब कटेगा। यही था क्वेश्चन। ठीक है, देखो यहाँ से मैं क्या करूँगा, नहीं तो आपको क्वेश्चन में दिया, तो यहाँ से मैं ना क्या करूँगा, एक 10 को नीचे लूँगा। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, 0.01 का स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, 0.1 लिख सकता हूँ। ठीक है, और उसके बटे में 10 लिख सकता हूँ, और इस अच्छे से लिख देता हूँ इसको मैं। ठीक है, देखो कैसे होगा, इसको मैं 0.01 ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको मैं क्या करता हूँ देखते हैं, 0.1 लिखूंगा और उसके बटे में क्या लिखूंगा 10, और इस पूरे के स्क्वायर में लिखूंगा ऐसे 2। तो क्या मैं गलत लिखा, एकदम सही है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक है, इसको मैं ऐसे क्या कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ। तो सेम वही प्रक्रिया यहाँ पे करूंगा। और देखो यहाँ से इसको और क्या लिख सकता हूँ, 0.1 लिखूंगा, ये इसका स्क्वायर होगा, बटे में कितना आएगा, 100 आ जाएगा। तो सेम सब में वही करना है मेरे को। क्या करूंगा, 0.1 का स्क्वायर बाई 100 प्लस 0.01 का स्क्वायर बाई 100 प्लस 0.009 बाई कितना आएगा, 100। ये आपका स्क्वायर है। ठीक है, अब क्या करूंगा, देखो 100 तो मेरा सब में कॉमन है, तो कॉमन ले लूंगा 100 को। ठीक है, 100 मेरे सब में आ जाएगा कॉमन, तो यहाँ से नीचे ले लो, ये मेरा 100 हो गया। इसके ऊपर में 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.01 का स्क्वायर प्लस 0.009 का स्क्वायर, इसके ऊपर में कितना है, 0.01 का स्क्वायर प्लस 0.01 का स्क्वायर प्लस 0.009 का स्क्वायर। तो ये ऊपर वाला और नीचे वाला कट जाएगा, और ये 100 जाएगा ऊपर। तो यहाँ से क्या बनेगा ऐसा, उसके बाद इसका आंसर आएगा 10। ठीक, आगे देखो, शांत जल में, ये आपका बोट एंड स्ट्रीम का बहुत इजी क्वेश्चन है। शांत जल में नाव की गति, नाव की गति बोल रहा है, नाव की गति को मैं लेता हूँ यू। ठीक है, यू बराबर कितना दिया, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, प्रति घंटा ये दिया है। अब यहाँ पे बोला है धारा की गति, धारा की गति को मैं लेता हूँ v। ठीक है, कितना दिया है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे दिया है ना अनुकूल, अनुकूल बोला है मतलब धारा की दिशा में, अनुकूल मतलब धारा की दिशा में। जैसे कि ये है अपना, यहाँ पे एक बोट है। ठीक है, वो बोट अगर धारा की दिशा ऐसा है, तो ये बोट भी किस दिशा में जाएगा, धारा की दिशा में ऐसे बहते हुए यहाँ पे पहुंचेगा। ऐसा ये बोल रहा है, कितने मिनट में पहुंच रहा है बोल रहा है, यहाँ पे टाइम दिया है उसका 15 मिनट। कितना दिया, 15 मिनट, 15 मिनट दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ से कितनी दूरी तय करता है, अनुकूल दिशा में बोला है। सबसे पहले अनुकूल दिशा, अनुकूल मतलब क्या होता है आपका, धारा की दिशा में। धारा की दिशा में मतलब होता है उसको क्या बोलते हैं, अनुकूल।
तो अनुकूल दिशा में क्या होता है, जो ये बोल्ट होता है और ये जो धारा का जो गति होता है दोनों क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो ये बनता है u प्लस का v। तो देखो यहाँ पे 15 प्लस 5 कितना हो जाएगा 20। और मेरे को पता है डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है, तो डिस्टेंस निकालना है मेरे को, कितना दूरी तय करता है। स्पीड मेरे को दिया हुआ है कितना 20 इंटू टाइम कितना ले रहे हैं 15 मिनट। देखो ये मेरा किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, और ये जो है मेरा किसमें मिनट में, तो इस मिनट को मैं घंटे में बदलूंगा यहाँ से, ठीक है। इसको मैं काटूंगा 15 कम 15 चौक 60 और 4 से उसको काट दूंगा कितना आ जाएगा यहाँ से 5। तो ये मेरा क्या आ जाएगा इसका आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है भी, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं इसको इतने बार अपने कोचिंग सेंटर में बताया हुआ हूँ, इस क्वेश्चन को तो गिनती नहीं। देखो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है, इसमें ये ध्यान रखना है कि कहीं इसके खर्चे के बारे में तो नहीं बता रहा है, ठीक है। जैसे कि देखो फॉर एग्जांपल है ना, इसका क्या हो रहा है मूल्य। देखो आप खुद ही कॉमन सेंस लगाओ कि जैसे ही अगर किसी का प्राइस बढ़ता है तो प्राइस बढ़ेगा तो उसका कंजप्शन क्या हो जाता है, खुद ब खुद कम हो जाता है, मतलब उसका खपत क्या हो जाता है कम। और कभी भी देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा है, उसके व्यय में कोई परिवर्तन ना हो। कभी भी अगर ये उसके क्वेश्चन में लिखा हो या नहीं लिखा हो, ठीक है, नहीं भी लिखा होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर लिख दिया है यहाँ पे क्या बोला, व्यय में कोई परिवर्तन ना हो, मतलब उसके खर्चे में उसके हाँ खर्चे में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो भी इसके प्राइस का अनुपात होता है, जैसे प्राइस का अनुपात आपका x अनुपात y है, तो उसके खपत के अनुपात जस्ट उसका उल्टा हो जाता है ना। ये मेरा प्राइस है, ये मेरा खपत है, ये मेरा खपत है और ये मेरा मूल्य है ना। जैसे कि एग्जांपल देखो 20% का वृद्धि, 20% का वृद्धि आपको पता होगा कितना होता है आपका, है ना। 20% का वृद्धि करोगे तो आपका हो जाएगा 6/5। ये मेरा वृद्धि होता है, मतलब चीनी का मूल्य जो था पहले 5 रुपए था, अब 5 रुपए था तो अब क्या हो गया 6 रुपए हो गया, वृद्धि हो गया उसके मूल्य में 20% का। अब जब 20% का वृद्धि हो गया तो उसके खर्चे में कोई परिवर्तन नहीं है, तो क्या करेगा वो, जस्ट इसका अनुपात जस्ट इसके खपत के अनुपात का जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो 6 अनुपात कितना हो जाएगा 5। वही पूछा है मेरे को कि इसके खपत में कितने % की कटौती करते हैं, ये बताओ। पहले वो कितना खपत करता, देखो पैसा कम था तो उसका खपत ज्यादा था, पैसा जैसे बढ़ गया यहाँ पे उसका खपत क्या हो गया कम हो गया। तो ये बताओ अभी पहले कितना था उसका 6 रुपया खपत था, अब कितना खपत कर रहा है 5 का। कितने का कमी कर रहा है यहाँ से, कितने का कमी कर रहा है यहाँ से, वो 1 का कमी कर रहा है। तो मेरे को यही बताना है कि वो कितने प्रतिशत की कटौती कर रहा है। कटौती मतलब कमी परसेंट निकालना है ना। कमी परसेंट निकालने का तरीका 1/, कितना कमी हो रहा है 1 का कमी हो रहा है, किस में कमी होगा 6 में कमी होगा इंटू 100। अब इसका वैल्यू आप सभी को मैं रटाया हूँ 6 सही 16 सही 2/3। ये मेरा क्या आ जाएगा इसका आंसर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। और मैं हाल फिलहाल एग्ज़ाम के जितने भी जो कि छत्तीसगढ़ में होने वाले हैं और होंगे, वो सभी के यहाँ पे सॉल्यूशन मैं आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगा, वो भी बेस्ट से बेस्ट मेथड में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।